सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, आज मनुष्य अपने आप को अलग अलग प्रकार की बातों में उलझा कर बैठा हुआ है और वो सोचता है कि मैं इन बातों में रहूँगा और परमेश्वर ने मुझे आशीष देना चाहिए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, नया करार के अंदर योना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में लिखा है। पहला वचन कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो ढाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है और जो फल लाती है उससे वो छांटता है ताकि वो फल लाए। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर ये कहना चाहता है आज के इस शास्त्र भाग के द्वारे कि आपको और मुझे परमेश्वर में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप और मैं परमेश्वर में बने रहते हैं प्रियजनों, तो यीशु मसीह कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ। एक पेड़ जो होता है, उस पेड़ की जो ढालियाँ होती है, उस ढालियों के वजह से पेड़ नहीं होता है, पर उस पेड़ के वजह से वो ढालियाँ हैं, वो जड़ें जो है, नीचे से जो पानी है, खनिज है या जो भी खाने की जो चीज़ें हैं ऊपर तक लेकर आता है, उसके वजह से पेड़ जिंदा है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। प्रियजनों, आपको ये दिखाई देता है एक सुंदर सा पौधा है, पर इस पौधे को अगर हम यहाँ से तोड़ दें, ये पौधा जो है ये जो ढाली है इस पौधे से अलग हो गया है। ये पौधा अगर जिंदा है, ये डाली ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, ये सूखेगी क्योंकि ये इसमें से अलग हो गई है। और क्योंकि इसमें से अलग हो गई है, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी क्योंकि इसके पास जड़ें नहीं है। पर ये जो है मेरे हाथ में, ये जो झाड़ है, ये बड़ा हो सकता है, ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, इस पे और कई डालियां आ सकती है, पर इसके पर नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें से अलग हो गई है। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे वही कहना चाहते हैं। इस संसार का मोह, पैसे का मोह आपको परमेश्वर से अलग लेकर जाता है। कुछ लोग ये सोचते हैं मेरे पास अगर पैसे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं अपने मन का राजा हूं। लेकिन याद रखना प्रियजनों, पवित्र शास्त्र के अंदर एक दाखला दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि एक आदमी था जिसके पास उस साल बहुत उपज हो गई और उसने क्या किया, जो बखारी था जिसमें वो अनाज भर के रखता है, उसको कहने लगा कि मैं इसको तोड़ दूंगा। अपने आप से कहने लगा मैं तोड़कर बड़ा बनाऊंगा और आराम से रहूंगा और अपने मन से कहूंगा, हे मन, खा पी के मस्त हो जा, अब तेरे पास बहुत है। और उसने, परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, अगर आज आपका प्राण ले लिया जाए तो ये सब किसका होगा? आज आप और मैं नाना प्रकार के तकलीफों में अपने आप को अटका कर, उलझा कर बैठे हुए हैं प्रियजनों, जबकि आप और मुझे वापस परमेश्वर के पास आना है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। अगर हम, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है तो आप और मैं उसकी ढालियां हैं, और वो जब हम उस पेड़ से बने रहते हैं प्रियजनों, हम फल लाते हैं। कुछ लोगों के जीवन में जब तकलीफें आती हैं तो वो बड़े विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रभु में बना हूं, मैं प्रार्थना सभा में जाता हूं और जो भी वचन कहता है मैं करता हूं, तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? प्रियजनों, पवित्र शास्त्र जो है वो इस प्रकार कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है। ओके, आगे चलकर पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा पिता जो है वो ढालियों को थोड़ा सा छांटता है, जहां पर फल आया है उसके आसपास छांटता है, इसके लिए क्योंकि वो जो जमीन के नीचे से जो आता है उसका अनाज, आहार जो है वो व्यर्थ न जाए। वैसे प्रियजनों, कुछ चीजें जो आपके मेरे जीवन में है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर वो आपके मेरे जीवन से हटाना चाहता है। इसके लिए आपको और मुझे राजी होना चाहिए, आपको और मुझे आनंदित होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहा है। प्रियजनों, अगर आपके जीवन में तकलीफें नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप कैसे आगे जीवन में जा सकते हैं? ये तकलीफें आपको मजबूत बना के रखती है।
प्रियजनों, मैंने कहानी पढ़ी थी, जापान के लोग जो मछलियां खाते थे उन्हें ताज़ी मछलियां चाहिए, जिंदा मछलियां चाहिए, ताज़ी चाहिए। तो ये लोग जब पानी के जहाज में जाते थे मछलियां लाने के लिए, वो 2, 3, 15 दिन के बाद जब वापस आती थी, उस मछलियों में जरा भी टेस्ट नहीं रहता। फिर किसी ने कहा कि हम किनारे पर एक बड़ी मछली की टंकी बनाए, कांच की, जिसमें मछली दिखाई दे, और उन्होंने जिंदा मछली लाकर उस टंकी में डाल दिया। अब उस टंकी के अंदर की जो मछली है वो भी खाते थे, फिर भी टेस्ट नहीं है। तब एक बड़े साइंटिस्ट ने, जो दरिया का और पानी का विभाग का जो साइंटिस्ट होते हैं, उसमें से एक ने बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि भाई मछली का टंकी जो बनाए हमने, तो थोड़ा बड़ा बनाना है और बीच में एक पार्टीशन रखना है, बीच में एक ऐसी कांच की दीवार रखनी है, एक कांच की दीवार। पूरी टंकी कांच की थी लेकिन बीच में कांच की टंकी, और यहाँ पर बड़ी मछलियां, जो छोटी मछलियों को निगलती है, खतरनाक मछलियां होती हैं, उनको यहाँ पर रख देना, और जो खाने वाली मछलियां हैं उसको इस तरफ रख देना। और ऐसा हुआ प्रियजनों कि जब वहां पर मछलियां जाके रखने लगी, अब ये जो छोटी मछलियां बड़ी मछलियों को देखकर इधर उधर भागती थी, और उनके अंदर जोश और बहुत अच्छा था, और वो खाती थी। जब लोग खाते थे तो लोगों को लगने लगा इसमें टेस्ट अच्छा है, क्योंकि ये हमेशा उस इसमें थी कि भाई मुझे भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है। उसके अंदर वो ऐसी बनी थी, इसके लिए वो सुरक्षित थी। सबसे पहले वो पार्टीशन की वजह से, और दूसरा विभाजन की वजह से सुरक्षित थी, और दूसरा उसकी जो मछलियां जो भी खाती थी उनको बहुत अच्छा टेस्ट आने लगा। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, आपके और मेरे जीवन में खूबसूरती लाना चाहता है। इसके लिए परमेश्वर में बने रहो। प्रियजनों, एक बच्चा अगर रास्ते पे चल रहा है, 3 साल का 4 साल का बच्चा, उसका बाप ने अगर हाथ पकड़ा है, वो बच्चा भले गिर भी जाए, बाप का हाथ में उसका हाथ है, वो ठोकर नहीं खाएगा, बाप उसके साथ उठा के रखेगा। उसी तरह से जिंदगी में कई ठोकरें आपके सामने आएगी, कई बड़े बड़े तकलीफें आपके सामने आएंगी। उस पिता के साथ में अगर आपका रिश्ता बना हुआ है, वो आपको उठा के रखेगा, सीने से लगाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा जब आप उनमें बने हैं। प्रियजनों, ऐसा सोचिए, मैं किसी कंपनी में काम पर हूँ, मैं किसी कंपनी में काम पर हूँ, और मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या ये कंपनी, जिस कंपनी को मैंने छोड़ दिया है, वो कंपनी मुझे कुछ भी मुआवजा देगी? नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि मैंने कंपनी छोड़ दिया है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आज आपने यीशु मसीह का हाथ छोड़ा है और अपने संसार की बातों की तरफ आप अगर आकर्षित हुए हैं, तो ऐसा होगा आपके साथ में। तो परमेश्वर आपको क्यों करके आशीष देगा? आपको लौट कर आना है, फिर से परमेश्वर के पास आना है। जो मैंने आपको पौधा बताया, उसको तोड़ दिया, खत्म हो गई उसकी जिंदगी। अब उसके साथ में जुड़कर नहीं रह सकता है। आप और मैं जुड़कर रह सकते हैं। कुछ लोग जो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, पैसे कमाने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है देखो ये इतना प्रभु से दूर चले गया और ये इतना कमा रहा है। प्रियजनों, परमेश्वर ने उनको फिसलने वाली जमीन पर रखा हुआ है। परमेश्वर ने उनको फिसलने वाली जमीन पर रखा है। अब वो परमेश्वर की सुरक्षा से दूर चले गए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी ढालियाँ हो, प्रभु यीशु कहता है। और ये दाखलता चाहता है कि उसकी ढालियाँ फल लेकर आए। जो पेड़ अच्छा फल देता है ना, वो सुरक्षित रहेगा, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता है वो काट दिया जाएगा और आग में डाल दिया जाएगा। आपको और मुझे परमेश्वर ने आग में डालने के लिए नहीं, आपको और मुझे परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए और यहाँ पर आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। और क्योंकि परमेश्वर ने बुलाया है तो क्यों ना हम उसमें बने रहे। मैं ये नहीं कहूँगा आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप सुखी रहोगे, इसकी गारंटी परमेश्वर को देता है अपने पवित्र शास्त्र के अंदर। प्रियजनों, आज परमेश्वर के पास आइए। अगर किसी कारणवश नाराज होकर आप दूर चले गए हैं, आपने जो मांगा वो आपको नहीं मिला, इस कारण अगर आप दूर गए हैं, प्लीज़ कृपा करके वापस आ जाइए, उस प्रभु के पास आ जाइए। अपनी बाहें फैलाकर वो आपको बुला रहा है। ये सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। सच्ची विश्राम
प्रभु के चरणों में प्रियजनों। आज दुनिया के ऐशो आराम के चक्कर में आप अगर गए हैं, नाना प्रकार के तकलीफों में अगर आप फंसे हैं, आज आपको मौका है। आज परमेश्वर कहता है वो छुटकारे का दिन है। आप आइए, अपने बोझ के तले अगर आप दबे हुए हैं, उससे भी प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है ना। सो ये परमेश्वर जो दया का धनी है, आज आपको आशीष देना चाहता है और आपको अनुग्रह से भरपूर करना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? हम प्रार्थना करें आपके लिए। तो आपको क्या करना है प्रियजनों? वापस परमेश्वर के पास आना है, वापस यीशु मसीह के पास आना है। सारी चिंताओं को, सारी योजनाओं को बाजू में रख दीजिए। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जूना करार में यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय 11 वचन में, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए करता हूँ वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं, तुम्हारे लाभ के लिए है। प्रियजनों, अगर आपका नुकसान हो गया है, परमेश्वर उसको बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। नुकसान को फायदे में बदलने के लिए परमेश्वर को समय नहीं लगेगा। बस आप आइए लौटकर। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में जाने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि आप कृपया प्रार्थना के लिए हमें संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो जीवन है धन्य और आशीषित हो जाए। आप प्रभु में बने रहे और प्रभु का अनुग्रह में नित्य बने रहे, उनके उपस्थिति में नित्य बने रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। युगान युग राज करने वाले प्रभु, आज आपने हम सभी को बुलाया है आपके पास आने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपसे जुदा होकर प्रभु हम कुछ न कर सकेंगे प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी, ये स्वर्ग सुमन के जितने भी श्रोता हैं प्रभु जी, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, अन्य लोग जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। जो हमें देख रहे सुन रहे, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इनका दर्द, इनका पीड़ा मैं नहीं समझ सकता हूँ, पर आप हम सभी का पिता है, हम सभी का परमेश्वर है प्रभु जी। हृदय की भावनाओं को जानने वाले प्रभु, आज इन्हें आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी अनुकंपा इन पर बनी रहे, ऐसा होने देना। आपका सामर्थ्य और आपकी दया में आप इन्हें चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपने प्रार्थना का उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन।